नमो सीतारं नमो वैरियारं नमो अचायारं नमो लोके सविताहुरं मंगलम भगवान वीरो मंगलम दातुनो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो नमोस्तु मंगलम सर्व मंगल नाम धर्माणां जैनम हेतु चेतो शासनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर आरती के प्रकाशी मांगली के उपकारी हैं। तिन्हीं को स्वरूपे जाने रागते भाई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज हुई करी चोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहतो है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारिए हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारिए हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारिए। तो पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करके कक्षा को प्रारंभ करते हैं। हम लोग तत्व का चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। 7 तत्व हो गए थे हमारे। 7 तत्व में बंध तत्व तक की चर्चा हो गई थी। जीव, अजीव, आश्रव और बंध, ठीक है। आश्रव के 57 भेद याद है, ख्याल में है, या एक बार रिवाइज करें? ऋतु भाभी, आश्रव के 57 भेद। 5 मिथ्यात्व, हाँ 12 अभिरति, हाँ 25 कसाय हम्म और 15 योग। हाँ ठीक है, 15 योग, ठीक है। ये तो हो गया आश्रव के 57 भेद। अब जिन 57 कारणों से आश्रव आता है, या ऐसे मानो जैसे एक कमरा है, कमरे में अंदर आने के 57 गेट हैं, ठीक है। 57 गेट से अपन कमरे में एंट्री कर सकते हैं। तो उन गेटों को 57 गेटों को बंद कर देना, मतलब अब अंदर पब्लिक नहीं आएगी। तो ऐसे ही आत्मा में 57 प्रकार के भेदों के द्वारा कर्मों का आश्रव होता है, ठीक है। उन 57 के 57 कारणों को रोक देना होता ना, कर्मों का आना रोक जाना, वह संबर होता है ना। तो संबर के भी 57 भेद कहलाएंगे। समझ में आया? 57 गेट खुले हुए थे, वो 57 गेट बंद कर दिए हमने, ठीक है। इतना एग्जाम्पल समझ में आया? इसको बोलते हैं संबर। संबर तत्व पे आ गए थे हम, बंद पढ़ लिया था हमने कल। बंद के भी 4 प्रकार से भेद होते हैं, 4 कंडीशन होती है बंद को बंधने की। वो हमने कल पढ़ लिए थे, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। पूरे चिनागम में प्रकृति और प्रदेश बंद की इतनी चर्चा नहीं है, क्योंकि वह मन वचन काय के आश्रय से होता है। यानी कि प्रकृति प्रदेश बंद योग के आश्रय से होता है, ठीक है। और स्थिति अनुभाग बंद कषाय के आश्रय से होता है, कषाय की प्रमुखता होती है उसमें। इसलिए स्थिति और अनुभाग बंद पर चर्चा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी कषायों की प्रमुखता और प्रबलता अधिक होती है। इसलिए कषायों को साम्य करने का उसका उपाय जिनवाणी में जगह जगह दिया गया है, ठीक है। अब पढ़ेंगे संबर तत्व। संबर का अर्थ होता है कर्मों के आने को रोक देना या कर्मों का आना रुक जाना, उसे कहते हैं संबर। इतना क्लियर हुआ? जैसे कमरे में भीड़ आ रही थी, 57 गेट खुले हुए थे, है ना, और 57 गेट बंद कर दिए तो कर्मों का आना रुक गया। एक एग्जाम्पल और आता है, जैसे वो डैम होता है ना, नदी के ऊपर डैम बना होता है। डैम में बहुत सारे गेट होते हैं, है ना, और सारे गेटों से पानी आ रहा होता है, खोल देते हैं सारे गेट, और एक साथ सारे गेटों को रोक देते हैं, तो पानी आना बंद हो जाता है। यही होता है ना, जिन गेटों से पानी आएगा उनको ही बंद करेंगे तो ही तो पानी रुकेगा आना।
ऐसे ही जिस प्रकार से आश्रम के आने के 57 द्वार होते हैं, उन 57 द्वारों को बंद करते हैं, उसको बोलते हैं संबर। कहते हैं कि हम बंद करते हैं, एक्चुअली आत्मा के आश्रय से स्वतः ही कर्मों का आना रुक जाता है। ठीक है, हम रोक नहीं सकते कर्मों को आने को। क्यों? अगर हम रोकने के भी कर्ता हो जाएंगे तो अभी रोक के दिखाएं हम कर्म को, नहीं रोक सकते ना। और अगर हम कर्मों के आने के कर्ता हैं कि हम अच्छे अच्छे कर्म बांधेंगे, तो क्या पॉसिबल है कि हम अच्छे शुभ भाव ही करें 24 घंटे? या हम अपने आप को दोषी माने कि यार हम अशुभ कर्म बनते हैं, हम तो गंदे गंदे परिणाम आते हैं, तो हम उन गंदे भावों के भी कर्ता नहीं बन सकते। क्यों क्यों नहीं बन सकते कर्ता? बोलो, इतने दिन से अपनी कक्षा चल रही है, क्या इसका आंसर होना चाहिए? हम कर्मों के बंधने के भी कर्ता क्यों नहीं बन सकते? बोलो, होते तो हमारी आत्मा में ही है ना। शुभ कर्म बनेंगे तो हमें ही फल मिलेगा, अशुभ कर्म बनेंगे तो हमें ही फल मिलेगा, तो हम ही करते हैं ना। अब बताओ। क्योंकि वाह जो होना होता है वही होता है। वाह, मतलब जी अनिदानती पक्की, जो होना होता है वही होता है ना। देखो इसमें क्या है, जो होना होता है वही होता है, और जो होना है वही होता है। दोनों चीजों में अंतर है। हमारी वाणी और भाषा किस तरह की है। अगर हमें वाणी बोले कि जो होना है वही होगा, ये तो है वस्तु का स्वरूप, तत्व का विचार। जो होना है वही ही होता है। ठीक है, ये तो है वस्तु स्वरूप, सम्यक श्रद्धा। और अगर हम एकदम लापरवाह होकर बोले हाँ जो होना है वही होगा, इसमें है मिथ्यात्व। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी लापरवाही झलक रही है, हम इसमें पुरुषार्थहीन हो रहे हैं। समझ में आया? मंदिर तो हम जानबूझ के नहीं गए, पूजा हमने जानबूझ के नहीं की, प्रमादवश, आलस के वश, और क्या बोल दिया, होना होगी तो हो जाएगी पूजा, हम करता थोड़ी है पूजा की। समझ में आया? ये हो गया मिथ्या, क्योंकि विपरीत सिद्धांत हो गया ना। और जो होना होता है वह ही होगा, ये सम्यक है, क्योंकि ये हम सिद्धांत कर रहे हैं, तत्व का सिद्धांत है ये। समझ में आया? शब्द के एक अक्षर आगे पीछे कर देने से कितना बड़ा अंतर हो जाता है। अब बताओ ऋतु भाभी, हम अच्छे भावों के कर्ता बन सकते हैं क्या? अरे आवाज नहीं आ रही, खोल के बोलो। ना अच्छे ना बुरे किसी के भी नहीं बन सकते। तो फिर क्या? अब आपको पूजा के भाव आ रहे हैं, तो किसके अंदर आ रहे हैं? तुम्हारे अंदर आ रहे हैं या मेरे अंदर आ रहे हैं? आत्मा के अंदर आ रहे हैं। तो आत्मा तो आप ही हो, अलग से थोड़ी है। ऋतु भाभी अलग है, उनकी आत्मा अलग है। जीव हूँ मैं जीव हूँ, पर आत्मा तो थोड़ी। मैं जीव हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। हाँ जीव वो है, लेकिन शरीर तो पुद्गल है ना। हाँ तो आप किसको अपना मानते हो? शरीर को अपना मान रहे क्या? आत्मा को कंफ्यूज कर देते हो। देखो देखो ऐसा है, चूंकि वो शुभ और अशुभ विकारी भाव है, शुभ भाव भी विकारी भाव है, आत्मा की सत्ता के विकारी भाव है। क्यों है? क्योंकि शुभ भावों से संसार का बंध होता है, मोक्ष नहीं होता। समझ में आया? शुभ और अशुभ भाव भी विकारी भाव है, चूंकि वो आत्मा की सत्ता में उत्पन्न होते हैं, इसीलिए उन्हें हम अपना कहते हैं, हमारे होते नहीं हैं। समझ में आया? जैसे जनगणना वाले लोग आए घर में, कितने लोग हैं, कितने प्राणी हैं घर में, तो आप कितने प्राणी का नाम लिखवाओगे? बताओ। हैं? जितने अपने घर में होंगे। कितने बताओ तो सही। 7। 7। और अगर एक कुत्ता पाल रखा होगा तो उसका नहीं लिखाओगे? हाँ वो तो जानवर है। अरे प्राणी पर है तो वो आपके घर का प्राणी है तो वो आपके घर का प्राणी। अब बोलो, वो अपना होते हुए भी अपना नहीं है। नहीं। अपना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अपने घर में रह रहा है
है ना, और अपना इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारे जैसा नहीं है, विपरीत है। ऐसे ही जो मोह राग द्वेष के भाव है, जो शुभ अशुभ भाव है, आत्मा की सत्ता में उत्पन्न होते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं कि मैं इनका करता हूँ, मैं पूजा करने का करता हूँ, मैं ऐसा। समझ में आया? ठीक है ना? तो एक एग्जाम्पल समझ में आ गया। ऐसे ही ना हम शुभ भावों के करता है, ना ही हम अशुभ भावों के करता है। ठीक है, कहते तो हैं कि हम करता है, मैं पूजा करता हूँ, शुभ भाव, मैं खाना बनाती हूँ, अशुभ भाव। कहेंगे नहीं तो लोग व्यवहार खत्म हो जाएगा। करते हैं, करना है, कहते हैं, लेकिन मानना नहीं। समझ में आया अंतर दोनों चीजों में? मैं रोटी बनाती हूँ, कहना है, लेकिन मानना नहीं है। मानना तो यह है कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। थोड़ा कठिन लग रहा होगा। मैं पूजा करती हूँ, 5 पूजा करती हूँ, 10 पूजा करती हूँ, स्वाध्याय करती हूँ, माला फेरती हूँ, लेकिन करता नहीं मानना है। मान्यता में क्या रखना है? मैं नहीं करती। समझ में आया? क्यों? अपन सिद्ध करते हैं कैसे? अगर हम शुभ अशुभ भावों का कर्ता अपने आप को मानेंगे तो अभी कंटिन्यू शुभ भाव करके दिखाओ मुझे। कंटिन्यू शुभ भाव आते हैं क्या? शाम को टाइम पूजा के भाव आते हैं क्या? दोपहर में जब बहुत तेज भूख लग रही होती तब स्वाध्याय के भाव आते हैं? क्यों नहीं आते? क्यों? क्योंकि ये नियम है, हर 48 मिनट में शुभ भाव अशुभ भाव, शुभ भाव अशुभ भाव, शुभ भाव अशुभ भाव अपने आप ऊपर नीचे होते रहते हैं। समझ में आया? हाँ, कोई भी परिणाम 48 मिनट से ज्यादा नहीं टिकता है। ठीक है, अगर आपको पूजा के भाव आ रहे हैं ना, शुभ भाव, और आप पूजा करने बैठे, अब हम 5 घंटे पूजा करके आ गए, 2 घंटे पूजा करी बोलेंगे करी, लेकिन 48 मिनट में एक बार उपयोग आपका घर पहुंच जाएगा, एक बार उपयोग घड़ी पर पहुंच ही जाएगा। और 15 मिनट की 10-20 मिनट में एक पूजा करते हैं ना, 2 पूजा करते हैं, उसमें भी कंटिन्यू शुभ उपयोग और एक जैसे भाव नहीं होते। एक जैसे भाव नहीं होते। होते हैं क्या? जितना भाव विनय पाठ में लगता है उतना पूजा में नहीं लगता, और जितने भाव पहली पूजा में लगते उतनी चौथी पूजा में नहीं होते। और विसर्जन करते हर सेकंड में भाव बदलते हैं। भाव बदलते ना, और विसर्जन करते करते तो बस जल्दी भाव एकदम भाव में चेंज देखा है, फील किए चीज। तो इसका मतलब हम चाहे कर भी शुभ भाव नहीं कर सकते। और ये तो एक चीज से घटाई हमने, अब गुस्सा करने की घटाओ। आप गुस्सा करने के करता हो? मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, मैं बहुत क्रोधी हूँ। बोलो अनीता आंटी, मंजू आंटी, कर सकते हो गुस्सा? करते हो कि नहीं, पहले तो ये बता दो। मानते हैं पर मानना नहीं है। लेकिन बोलो करते हैं लेकिन नहीं मानना नहीं है। नहीं करती, गुस्से मैं को नहीं जब करती। आना होगा तो आएगा ही, मैं करता नहीं हूँ उसकी। Yes, बिल्कुल सही। यानी कि जब गुस्सा आना होता है तो आ ही जाता है, हम उसको रोक नहीं सकते। अगर हम उसके कर्ता होते तो हम उसको रोक सकते, और जब गुस्सा करना होता तब कर सकते। और तीसरी बात, हर समय एक सा गुस्सा कर सकते। क्या हर वक्त एक सा गुस्सा आता है? बच्चा हमारा एक तरह की गलती रोज करता है, टाइम पे होमवर्क नहीं करता, चलो यही ले लो, सबकी कॉमन प्रॉब्लम। बच्चा टाइम पे नहीं पढ़ता। नहीं, तुम भाभी को तो प्रॉब्लम है नहीं, तो आप तो उदाहरण समझोगे नहीं, वो तो हम समझ सकते हैं। नहीं चलो छोड़ो, पति बात नहीं मानता, ये कॉमन प्रॉब्लम सबकी, ये सब समझे। याद है का? अनिता आंटी के भी मुंडे मटकी है। तो क्या हमें, चलो छोटी सी गलती कि समय पे मंदिर नहीं गए, समय पे उठे नहीं है, कपड़े फैला दिए, कुछ भी, एक कोई भी गलती नहीं, तो क्या रोज एक ही बात पे हमें एक जैसा गुस्सा आता है? एक जैसा गुस्सा नहीं आता है एक ही गलती पे रोज रोज। इससे सिद्ध होता है कि हम गुस्से के कर्ता नहीं है। गुस्सा आता है क्योंकि कषायों की तीव्रता होती है, तो गुस्सा ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब? हम खूब गुस्सा करना शुरू कर दें,
क्यों, हम तो गुस्सा आगे करता है ही नहीं, वो तो अपने आप आता है। अगर ऐसा सोचेंगे, अब तो खूब लगो गुस्सा, लगो बच्चों में और चढ़ जाओ पति के ऊपर गुस्से में, अगर ऐसी भावना रखेंगे तो मिथ्यात हो जाएगा। समझ में आ रहा है मिथ्यात क्यों हो जाएगा? क्यों, हम पुरुषार्थहीन हो गए वहां, हमने विवेक छोड़ दिया उसमें, है ना, आलसी हो गए, प्रमादी हो गए हम वहां पर। और गुस्सा आ भी रहा है, और गुस्से के समय भी अपने आप को देखना कि मैं तो सुख स्वरूप हूं, गुस्सा करने वाला नहीं हूं। गुस्सा था, तीव्र हृदय से आ गया, आके निकल गया। अगर हम उस गुस्से में अपने आप को और परिणाम खराब करें, जैसे सोचा गुस्से में और जैसे और बुरा लगा, क्यों गुस्सा आया, क्यों परिणाम खराब किए, अब ऐसा नहीं करना था, मर जाऊं मैं, सामने वाले को मार दूं, ऐसा करूं वैसा करूं, ऐसे परिणामों से तीव्र और पहले तो ऑलरेडी क्रोध कषाय का उदय चल रहा है, कषाय ऑलरेडी तीव्र है, उस तीव्र कषाय में हम उसमें और छेड़खानी कर रहे हैं, उंगली कर रहे हैं, उसको उंगली कर रहे हैं तो और ज्यादा बंद होगा। समझ में आया? जैसे सांप है, सांप निकल रहा है, आराम से जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा हमसे, अब निकल ही आया घर में सांप, तो एक गेट से निकला, दूसरा गेट खोल दो, अपने आप निकल जाएगा वहां से। उपाय तो यही है ना बचने का, लेकिन हमारी क्या आदत है, उंगली करेंगे उसे, झाड़ू लगाएंगे, पत्थर लगाएंगे, अब वो डसने को तैयार हो गया और डस ही लेगा। समझ में आया? ऐसे नदी का बहाव तेज बह रहा है, तेज बहाव में कभी बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गुस्से वाले प्राणी को कभी समझाना नहीं चाहिए, ध्यान रख लो, बचने का सबसे बढ़िया उपाय। सामने वाले को गुस्सा आ रहा है, उस समय ना तो उससे बहस करो, ना उसे कुछ समझाओ। अगर खुद का दिमाग ठंडा रखना है तो, सामने वाला तो ऑलरेडी कसाय तीव्र है उसकी, वो तो ऑलरेडी बहुत तूफान है उसके अंदर, हम उसको समझाने जाएंगे, वो नहीं समझेगा, उसके बदले जो आग में हाथ घुसाएंगे तो क्या होगा, हाथ जलेगा ना। सामने जलेगा। वाले के गुस्से को हम ठंडा करने जाएंगे तो वो ठंडा तो होगा नहीं, हमें भी गुस्सा आएगा तीव्र। समझ में आया? तो जब आदमी की कषाय तीव्र हो तब उसे नहीं समझाना चाहिए। इतना हो गया क्लियर, है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे संबर, क्यों पढ़ रहे थे कि संबर जिस जिस प्रकार 57 प्रकार से आश्रव आत्मा में आता है, उसी प्रकार से 57 भेद संबर के होते हैं, उन द्वारों को रोकने के। इतना क्लियर? और आत्मा में कर्मों का आना रुक जाना उसे बोलते हैं संवर। वह संवर भी दो प्रकार का होता है, भाव संवर और द्रव्य संवर। जैसे आश्रव के दो भेद थे, भाव आश्रव, द्रव्य आश्रव, ऐसे ही संवर के भी दो भेद हैं, भाव संवर और द्रव्य संवर। देखो, भाव संवर किसे कहते हैं? आत्मा के जिन भावों से कर्मों का आना रुकता है वह भाव संवर है। ठीक है, फिर उन भाव संवर का निमित्त पाकर द्रव्य कर्मों का आत्मा में आना रुक जाना वह द्रव्य संवर है। दो प्रकार के कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। भाव कर्म होते हैं मोह राग द्वेष आदि भाव। तो मोह राग द्वेष आदि भाव या मन वचन काय की क्रिया, इसके द्वारा जो भावों के द्वारा कर्म आते हैं, मोह राग द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं उनको, और उनके द्वारा जो रुक जाते हैं, मोह राग द्वेष रुक जाते हैं हमारे, उससे कर्मों का आना रुक जाता है, वो तो है भाव संवर। और उन भाव संवर का निमित्त पाकर द्रव्य कर्मों का रुक जाना, आत्मा में आना, उसे कहते हैं द्रव्य संवर। ठीक है, द्रव्य कर्म कौन से होते हैं? 11 वर्णादि 8 कर्म है ना, वो द्रव्य कर्म होते हैं। मोह राग द्वेष आदि के भाव कर्म होते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर। अब हम जल्दी से पढ़ते हैं 57 संवर के भेद। किसी को ख्याल में है क्या? 6 ढाला की ढाल में तो पढ़े थे हमने। बड़ी वाली 12 भावना आती है किसी को? मंगत राय जी की कहाँ गए चक्री जिन जीता, मंजू आंटी को आती होगी। उसमें संवर वाली पंक्तियों में आता है।
चलो 3 गुप्ती, 5 समिति, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षा, 22 परिचय और 5 प्रकार का चारित्र। ये होते 57 संबर के भेद। आप चाहो तो लिख लो, नोट डाउन कर लो। हाँ भाभी, पढ़ के सुनाओ भाभी, क्या लिखा है ऋतु भाभी? ओपन करो, इसे अनम्यूट करो पहले तो। खस्ता भाभी आपका म्यूट कर लो। हाँ, इसमें यही है संवर के 57 भेद, 3 गुप्ती, 5 समिति, 10 धर्म, 12 भावना, 22 परिचय, 5 प्रकार के चारित्र। ठीक है। 3 गुप्ती कौन कौन सी है? 3 गुप्ती में आ मन गया गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। योगों को रोकना। 5 समिति, इरिया, भाषा, ईर्ष्या, आदान निक्षेपण और उत्सर्ग समिति। ठीक है। 10 धर्म, यही उत्तम, क्षमा, मार्दा, वार्जा, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आंकीचन, ब्रह्मचर्य। और 12 अनुप्रेक्षा। 12 भावना ही तो हो गई वो। हाँ हाँ, अनुप्रेक्षा भावना ही का दूसरा नाम अनुप्रेक्षा है। ये नित्य भावना, आश्रम भावना, एकत्व भावना, ये सब 12 भावना जो हो गई वो। ठीक है। और 22 परिचय जय, ये क्षुधा, तृषा वगैरह 22 परिचय। 22 प्रकार के परिचय। ठीक है। अब देखो 3 गुप्ती हम पहले पढ़ चुके, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। अपने मन को नियंत्रण में रखना, मन गुप्ती, वचन को नियंत्रण में रखना वचन गुप्ती, काय को नियंत्रण में रखना काय गुप्ती। ठीक है। 5 समिति मुनिराजों की होती है। ईर्ष्या समिति यानी देखकर चलना, भाषा समिति वचन बोलना, ईर्ष्या समिति क्या थी? झूठ वगैरह, झूठ नहीं बोलना। नहीं 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 नहीं, वचन को संभाल कर बोलना नहीं। वो भाषा समिति होती है। अच्छा। आदान निक्षेपण समिति होती है, सामान को उठाकर धरना और रखना, आराम से देखकर उठाना, देखकर धरना, ये आदान निक्षेपण समिति। प्रतिष्ठापन समिति मल मूत्र का त्याग विसर्जन करते समय सावधानी रखना। ऐसा समिति होती है आहार से संबंधित जो क्रियाएं होती है वो ऐसा समिति में आती है। ये 5 समिति अपन डिटेल में पढ़ ली थी छठी ढाल में। अभी प्रतिष्ठापन को तो उत्सर्ग समिति भी बोलते हैं ना। उत्सर्ग समिति भी बोल सकते हैं प्रतिष्ठापन समिति को। हाँ, ठीक है। मल मूत्र त्याग। 12 भावनाएं पंचढ़ाला की 5वीं ढाल में पढ़ के आए थे। 5वीं ढाल में 12 भावनाएं तो है। अनित्य भावना, आश्रम भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, आश्रम, संवर भावना, लोक बोधि दुर्लभ भावना, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना। ठीक है। ये 12 भावनाएं पढ़ के आए थे। इनका स्वरूप भी काफी डिटेल में हमने पढ़ लिया था। यहाँ पर रिपीट करने की आवश्यकता है क्या? आई थिंक सबको पढ़ा हुआ है वो, है ना? ठीक है। और 22 प्रकार के परिचय जस्ट अभी मैंने लिखाए थे, बालबोध पाठमाला भागिक पढ़ाया था ना, उसके पहले ही चैप्टर में थे पंच परमेष्टि में, आचार्य के उसमें लिखाए थे 22 परिचय। मैंने ध्यान है? नहीं तो मैं दोबारा नाम बताऊं। कॉपी में लिखा है भाभी आपकी, सौम्या की में? हाँ भाभी, मेरी कॉपी में लिखा हुआ है भाभी, छेड़ाला पढ़ाई थी तब। हाँ, अभी आपके हाथ में है तो आप पढ़ दो, नहीं तो फिर मैं सुनाऊं पढ़ के। हाँ, क्षुधा परिचय पहला। हाँ, भूख की बाधा को सहना। ठीक है। दूसरा तृषा परिचय है। तीसरा शीत परिचय है। चौथा उष्ण परिचय है। 5वां दश मशक परिचय है। हाँ, इसका है बिच्छू मच्छर आदि के काटने को सहन करना। हाँ, 6वां है नग्नता। हाँ, नग्न रहने पर लज्जा ना करना। हाँ, 7वां है अरति परिचय है। अनिष्ट वस्तु पर द्वेष नहीं करना। हाँ, तथा भोग सामग्री से उदासीन रहना। ठीक है। अरति परिचय। 8वां है स्त्री परिचय है। स्त्री के द्वारा किए जाने वाले उपद्रव पर विकार नहीं करना। ठीक है। 9वां है चर्या परिचय है। चलते समय पैर के नीचे कंकड़ पत्थर आने पर दुख को सहन करना। ये चर्या परिचय है। 10वां है निषधा।
निष्ठा यानी आसन। संकल्पित आसन से उपसर्ग आने पर विचलित न होना, हाँ ये निष्ठा है ना। 11वां है शय्या परिसह, जमीन या पाटे पर एक करवट सोने से होने वाले दुख को सहन करना। 12वां है आक्रोश परिसह, किसी के द्वारा गाली आदि देने पर भी क्रोध न करना। 13वां बद परिसह, किसी के द्वारा मारने पीटने में दुख न करना। हाँ 14वां याचना, भूख और बीमारी होने पर किसी से याचना न करना। ठीक है। 15वां अलाभ परिचय, अंतराय होने पर भोजन आदि ना मिलने पर क्लेश ना करना। ठीक है। 16वां रोग परिचय है, बीमार हो जाने पर दुख नहीं करना। असाता वेदनीय कर्म की वजह से हुआ है ऐसा सोचना है, यानी कि। हाँ 17वां है तृण स्पर्श परिचय है, शरीर में तृण, कांटा, सुई आदि चुभने पर भी निश्चल रहना। 18वां है मल परिचय है, शरीर पर पसीना आने पर या धूल मिट्टी जम जाने पर क्लेश ना करना और स्नान ना करना। 19वां है सत्कार पुरस्कार परिचय है, किसी के द्वारा सत्कार नमस्कार व विनय ना करने पर बुरा ना मानना। 20वां प्रज्ञा परिचय है, अधिक विद्वान हो जाने पर भी मान ना करना। 21वां है अज्ञान परिचय है, ज्ञान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय करने पर भी दुख न करना। 22वां है अदर्शन परिचय है, बहुत समय तक तपस्या आदि करने पर भी किसी भी फल की प्राप्ति ना होने पर भी सम्यक दर्शन से विचलित ना होना। ठीक है। अब देखो ये भी परिचय, देखो ज्ञान भी परिचय है, प्रज्ञा परिचय है ना, प्रज्ञा यानी अधिक ज्ञान होने पर घमंड नहीं हो जाना, मान नहीं आ जाना, ये भी परिचय है ना। और अज्ञान भी एक परिचय है। बोलो, ये बहुत कोशिश करने के बाद भी किसी चीज का ज्ञान नहीं हो रहा तो उसमें अपने आप को नीचा नहीं मानना, वो भी एक परिचय है। तो कितना तालमेल बिठाना पड़ता है, बिठाना क्या पड़ता है, ये सहज होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फोकस आत्मा पे केंद्रित है। बिल्कुल आत्मा के आश्रय सब स्वतः ही होता है। अगर आत्मा का आश्रय नहीं है तो ये सब चीजें फिर फॉर्मेलिटी लगती है, फिर जानबूझ के मजबूरी में करनी पड़ती है, फिर इनकी प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर वो बहुत कठिन हो जाती है चीज। समझ में आया? जैसे मैं आपको बोलूं, मैं क्या बोलूं, अपन सभी महिलाएं अपने पेट पर 10-12 किलो वजन बांध के अपन रह सकते हैं क्या? कितनी देर काम कर सकते हैं? दिन भर, एक दिन भर रह सकते हैं पेट पर वजन बांध के? नहीं। लेकिन जब हम स्वतः ही अपनी मर्जी से माँ बनते हैं, गर्भ में शिशु आता है, तो वो वजन हम 9 महीने खुशी खुशी ढोते हैं, तब दर्द नहीं होता। होता भी है तो खुशी खुशी सहन करते हैं। और वैसे कोई एक दिन कह दे तो नहीं कर सकते, है ना। तब क्यों? क्योंकि तब हमारा चिंतन दूसरी ओर होता है, तब हमारा फोकस कहीं और होता है। ऐसे ही मुनि राजों का चिंतन आत्मा के आश्रय पे होता है, तब बाहर में स्वतः ही ये सब चीजें होती हैं और उन्हें सहज ही होती हैं, उन्हें ज्यादा उसमें परेशानी का अनुभव नहीं होता, या उन्हें कठिनाई नहीं होती उनको पालने में, परिसरों को पालने में। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो तो उस मार्ग पर निकले या चिंतामणि रत्न से भी ज्यादा अनमोल केवल ज्ञान प्राप्त होने वाला है, मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्राप्त होने वाली है, उस मार्ग पर निकले हैं। तो वहां तो उन्हें मतलब बहुत बहुत वर्णन है 22 परिसरों का जिनवाणी में, कि ऐसा नहीं कि मुनिराजों को भूख लगती नहीं है, लगती है। लेकिन परिचय का नाम है ना, क्षुधा परिचय, तृषा परिचय, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, उसको लगने के बाद भी सहन करते हैं, वो है सहन करना परिचय। उपसर्ग तो है, मच्छर भी काटते हैं, गर्मी भी लगती है, शीत पर से अपन क्या सोचते हैं, आदत पड़ गई महाराज जियों को, तो गर्मी में रहने की, सर्दी में रहने की आदत पड़ गई, अपन कितना कैजुअल ले जाते हैं। अपन जब 4-4 स्वेटर में अपनी ठंड नहीं मिटती, ऊपर से रजाई ओढ़ लेते, ऊपर से हीटर चला लेते हैं, तब क्या एक बार भी मुनिराजों का ख्याल आता है कि इतनी सर्दी में वो नंग दिगंबर कैसे सोते होंगे, कैसे रहते होंगे?
दिसंबर की सर्दियों में, जनवरी की, वो उन्हें वास्तव में ठंड लगती है, सर्दी लगती है, लेकिन उस परिसय को सहन करते हैं। उसी का नाम है 22 परिसय जय। और जो परिसय जय करते हैं उससे ही कर्मों का आना रुकता है। ठीक है, परिसय जय नहीं करें और अपने परिणामों में क्लेशता लाएं या परिणाम ऊपर नीचे करें तो फिर कर्म का बंद होगा, फिर आश्रव होगा। ठीक है, आश्रव होगा तो बंद होगा और आश्रव बंद होगा तो निश्चित रूप से संसार बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए वो सहन करते समता पूर्वक उन उपसर्गों को। चलो 22 परिचय हो गए। अब 5 प्रकार का चारित्र। जब आपके परिचय लिखे हैं तो चारित्र भी लिखा होगा 5 प्रकार का, नहीं लिखा? लिखा है, नाम बताओ। हर्षा भाभी के लिखा है, अनम्यूट करके बताइए भाभी। लिखा है भाभी, लिखा है। हाँ तो पढ़ के समझो। हाँ, आत्म स्वरूप में स्थित होना चारित्र है। हाँ, इसके इनके नाम है, पहला है सामायिक चारित्र। पहला है भाभी सामायिक चारित्र, दूसरा है छेदोपस्थापना चारित्र, तीसरा परिहार विशुद्धि चारित्र, चौथा है सूक्ष्म सांप्राय चारित्र, और हाँ। 5वां यथाख्यात चारित्र। ठीक है, अब देखो सामायिक तो क्या होता है? समता भाव रखना, समस्त जीवों में समता भाव रखना, सुख दुख में समता भाव रखना और शुभ अशुभ विकल्पों का त्याग करके समता पूर्वक आत्म ध्यान करना, ये सच्ची सामायिक होती है। ठीक है, शुभ अशुभ भाव, हर परिस्थिति में समता भाव धारण करना, ये समता सामायिक। छेदोपस्थापना यानी कि जो महाव्रत है उनमें प्रमादवश गलतीवश कोई दोष लग गया तो उसका प्रायश्चित करके उसको शुद्ध करना व्रत को, वो होता है छेदोपस्थापना। तीसरा है परिहार विशुद्धि चारित्र, पुनः व्रतों में स्थापित होना। हाँ वही, वो दूसरा बोल दिया ना मैंने। राग देश विकल्पों का त्याग कर आत्मा की शुद्धि का परिहार करना विशुद्धि चारित्र है। यानी कि अब प्राणी हिंसा का तो त्याग कर ही चुके हैं वो, छटकाय के जीवों की हिंसा का त्याग तो है ही ना। छटकाय जीवना हनुमते सब विधि गर्भ हिंसा के भी, है ना। अब इसमें क्या करते हैं? परिहार शुद्धि में कषायों का भी परिहार करते हैं। ठीक है, राग द्वेष आदि के विकल्पों का त्याग करके कषायों का परिहार करते हैं, वो परिहार शुद्धि चारित्र है। और सूक्ष्म सांप्रदाय यानी कि अब सूक्ष्म कषाय मात्र आत्मा में रह गई है। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावर्णी और प्रत्याख्यानावर्णी। अब सिर्फ संजुलन कषाय रह गई है, जिसकी सत्ता कैसी होती है? जली हुई रस्सी के समान। बताओ, जली हुई रस्सी में कितनी ताकत होती है? पानी की लकीर के समान भी हो गया। हाँ, सौम्य शक्ति, अभी शक्ति की बात कर रहे हैं, अनंतानुबंध संजुलन कषाय की। जली हुई रस्सी के समान उसकी सत्ता होती है। जैसे जली हुई रस्सी का सिर्फ वो दिख रहा है कि है, कुछ काम की है, वो कितना बल प्रयोग कर सकते हैं, उससे कितना काम ले सकते हैं, हाथ लगाएंगे और वो झड़ जाएगी, कोई दम नहीं है जली हुई रस्सी में। ऐसे ही ये क्या कहते हैं, संजुलन कषाय होती है, कोई दम नहीं है, वो हमारे सुख दुख को नहीं रोक सकती। लेकिन जब तक वो संजुलन कषाय का अस्तित्व है, जब तक उसकी स्थिति आत्मा में है, तब तक मोक्ष नहीं हो सकता केवल ज्ञान नहीं हो सकता। समझ में आया? वो संजुलन कषाय वहां तक चलती है। ठीक है, उसका कोई दम नहीं है कि अब वो हमें वापिस हमारा सम्यक गिरा दे, लेकिन जब तक उसका अस्तित्व है, जब तक वो हम केवल ज्ञान भी नहीं होता। ठीक है, और 5वां यथाख्यात चारित्र, समस्त मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का जब नाश हो जाता है तो यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है, यानी स्वरूपाचरण चारित्र। ठीक है, तब पूर्ण वितरागी स्वभाव से होकर निर्मल चारित्र प्रकट होता है, उसे बोलते हैं यथाख्यात चारित्र। आज इतने ही पढ़े, संबर पढ़ लिया, निर्जला कल पढ़ेंगे, है ना, नहीं तो फिर वो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये इसके संबर के भेद याद कर लेना। याद करना मतलब मोटा मोटा तो याद रखना, 5 चारित्र, 22 परिचय, 3 गुप्ती, 10 धर्म, है ना, 22 परिचय, हाँ 22 परिचय, 5 चारित्र। हाँ, 5 चारित्र, 5 समिति, 3 गुप्ती,
10 धन 12 भावना, है ना। इतने मेन नाम तो याद रखेंगे, जिससे उनका डिटेल तो फिर पता ही है कि 12 भावना क्या है, 10 धर्म क्या है, तो पता ही है फिर। चलो कल अपन पढ़ेंगे निर्जरा, निर्जरा और मोक्ष। कल मोक्ष प्राप्त करेंगे अपन सब, मोक्ष में जाएंगे कल। आज चारित्र हो गया, आज यथा का चारित्र हो गया, कल मोक्ष जाएंगे हम, ठीक है। चलो कक्षा को विराम देते हैं। कोई डाउट तो है क्या किसी को? है नहीं? चलो। निज निधि निज में बताई है, कार है उसके लिए जिनवा पार है, हे जिनवानी बार की तो जब दिन रैन जो तेरा करना करे तो हाँ, मैं